जैसा कि सरस योग और भक्ति संगीत जो यह चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से आप वैदिक संस्कृति के अनेक तत्वों से परिचित हो रहे हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में दो शब्द बहुत प्रयुक्त हुए हैं। एक शब्द श्राद्ध है और दूसरा शब्द तर्पण है। श्राद्ध और तर्पण, ये श्राद्ध और तर्पण शब्द को अपने भ्रम को हटा करके निर्भ्रम होने के लिए आप इन शब्दों के विषय में आज इस कड़ी में, इस कणिका में आप श्रवण करेंगे। श्राद्ध और तर्पण ये दो शब्द हैं। श्राद्ध जो शब्द है वो एक श्रत उपसर्ग है और एक धा धातु है। श्रदंतरयोर उपसर्गवत वृत्ति ही, ऐसा व्याकरण शास्त्र में एक परिभाषा के अनुसार कहा गया कि श्रत और अंतर को उपसर्ग मान लेना चाहिए। है नहीं उपसर्ग, लेकिन इनकी उपसर्ग के समान प्रवृत्ति होती, इनका प्रयोग होता है। तो श्रत को हमने एक उपसर्ग घोषित किया और डूधाएं धारण पोषण योग। डूधाएं धातु धारण और पोषण, धारण करना और पोषण करना, पुष्ट करना, उसको बलवान बनाना, उसको सामर्थ्यवान बनाना, इन दो अर्थों में धा धातु का प्रयोग है। धारण करना और धारण किए हुए को सामर्थ्यवान बनाना, इसे बोलते हैं धा। तो श्रत और धा ये दो शब्द हैं। धा धातु है और श्रत का उपसर्ग के समान वृत्ति है। श्रत का अर्थ होता है सत्य। श्रत शब्द का अर्थ है सत्य, यत् शृणाति, जिसका हम आश्रय लेते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, जिसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं अपना कल्याण करने के लिए, उसको हम श्रत कहते हैं। और ये श्रत माने सत्य। और धा का मतलब होता है धारण करना और पोषण करना। तो जिसके द्वारा हम सत्य को धारण करते हैं और सत्य का पोषण करते हैं, उसका नाम है श्रद्धा। सत्य को धारण करना और पोषण करना, जिसके द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस साधन के द्वारा, जिस मन के द्वारा हम सत्य का धारण और पोषण करते हैं, उस क्रिया प्रक्रिया का नाम है श्रद्धा। सत्य को धारण करने का विचार, सत्य को धारण करने की बुद्धि, सत्य को धारण करने की प्रक्रिया, उसका नाम होता है श्रद्धा। वेद में श्रद्धा की बड़ी प्रशंसा, श्रद्धाम प्रातः हवामहे, श्रद्धा मध्यम दिनम परि, श्रद्धा मध्यम दिनम परि, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, श्रद्धे श्रद्धापये न। पूरा एक श्रद्धा सूक्त ऋग्वेद में दे रखा है और श्रद्धा की बहुत प्रशंसा की गई है। श्रद्धया ब्रह्मचर्येण संवत्सरम संवत्सथ यथा कालम प्रश्नान पृच्छथ यदि ज्ञास्यामः अवश्यम ते कथयिष्यामः। तो श्रद्धा का विशेष महत्व वैदिक संस्कृति में है। और ये श्रद्धा मैंने जैसा कि आपको बताया, सत नाम सत्यम तद्दधाति श्रद्धा, जो सत्य को धारण करने वाली हमारी क्रिया है, हमारी मेधा है, हमारी बुद्धि है, हमारे विचार हैं, उनका नाम है श्रद्धा। और श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम। तो श्रद्धा शब्द से हमने अण प्रत्यय कर दिया। श्रद्धा शब्द से अण प्रत्यय करेंगे, जो श्रद्धा पूर्वक जिस कार्य को किया जाता है उस कार्य का नाम होता है श्राद्धम, श्राद्ध, जिसको हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं। अब श्रद्धा पूर्वक कब करेंगे? जब हम पहले सत्य को धारण करने की बुद्धि पैदा कर लेंगे। पहले जब हम सत्य को जान लेंगे, सत्य को स्वीकार कर लेंगे, सत्य को मान लेंगे और सत्य को अपने आचरण का विषय बना लेंगे, तब हमारी पैदा होगी श्रद्धा। और जब श्रद्धा को पैदा करके फिर हम श्रद्धा पूर्वक कोई कार्य करेंगे, तब वह कार्य होगा श्राद्धम। एक व्यक्ति आपसे मिला, कुर्ता धोती पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, पुस्तक हाथ में है, आपके सामने क्या चित्र आएगा? ये तो पंडित है। चित्र को, रूप को, आकार को देख करके आपने जान लिया कि यह व्यक्ति पंडित है। पंडित जान करके आपने उससे संस्कृत में बातचीत करना शुरू किया। नमस्ते भगवान कुता भवन्तः समायान्ति, ये बोला तो वो कान खड़े कर दिया। अरे आप क्या कह रहे हैं? मैं तो समझा ही नहीं आपने क्या कहा। आपने जो अपने मन विचार बनाया था,
अपने मन में आपने सोचा था कि तो विद्वान व्यक्ति है, तो पंडित व्यक्ति है, आपने एक वाक्य संस्कृत का बोला तो वो संस्कृत में बोल ही नहीं पाया। अब आपका विचार क्या बन गया कि अरे तो ऐसा ही है, कुर्ता धोती पहन के खाली वेश बना रखा है पंडित का, ये खाली वेश वाला पंडित है, नामधारी पंडित है, पंडित नहीं है। और आपने उसी व्यक्ति से संस्कृत में प्रश्न पूछा और उसने बड़ी सहृदयता के साथ में ओहो आहा अहम गुरुकुलाद आगच्छामि, उसने संस्कृत में ही उत्तर भी दे दिया। अब आपका उसके प्रति रुचि बढ़ेगी तो आप कुछ और प्रश्न पूछेंगे, कुतः समायान्ति, किं कार्यं कुर्वन्ति, भवतां किं कार्यं, किम उद्देश्य अस्मत् ग्रामम आगतवान अस्ति, क्या उद्देश्य लेकर के आप मेरे गांव में आए हैं। उनका किमपि नैव केवलं मिलितुम आगतोऽस्मि, कैश्चित् सह वेदवार्तां कर्तुम आगतोऽस्मि, अहम वैदिकोऽस्मि वेदवार्तां कर्तुम इच्छामि, मैं वैदिक हूँ, वेद की वार्ता करने के लिए आपके मध्य में आया हूँ। अब उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा पैदा, ओहो अयम तो विद्वान वर्तते, अयम तो ज्ञानी वर्तते, अयम तो सत्यम जानाति, अयम तो वेदम जानाति, वेदस्य वार्ताम करोति, वेद प्रचाराय आगतवान अस्ति। अब आपकी उसके मन में क्या पैदा हो गई, श्रद्धा। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कब पैदा, जो आपने करके देख ली, जब आपने व्यवहार करके देख लिया, उससे बातचीत कर लिया और जान लिया कि अयम जना संस्कृतम वेत्ति वेदम वेत्ति, वेद का प्रचार करने व्यक्ति यहाँ पर आया, वेद को जानता है। तो जब आपने जान लिया तो आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा पैदा हुई। जब श्रद्धा पैदा हो गई, अब आप उसके प्रति जो कार्य करेंगे, स्वाभाविक रूप जो आपकी श्रद्धा पैदा होगी तो आप क्या करेंगे, उनको बैठने के लिए आसन देंगे, उनके लिए दौड़ करके जल्दी से जल लाएंगे, उनसे पूछेंगे आपकी बुभुक्षा की क्या स्थिति है, कुछ जलपान आपने किया है कि नहीं किया है, न किया हो तो हमारे साथ जलपान कर लीजिए, भोजन का समय है आप कृपया हमारे साथ भोजन कर लीजिए, आपने भोजन करा दिया, जलपान करा दिया, यह आपकी श्रद्धा है, यह आपका श्राद्ध है। वो जो पंडित जी आए हैं जिनके प्रति आपकी श्रद्धा पैदा हुई है, उनको आपने जल दिया, पैर धुलवाया, हाथ मुंह धुलवाया, पानी पिलाया, भोजन कराया, आराम कराया, ये आप उनका श्राद्ध कर रहे हैं। क्योंकि आपकी उनके प्रति श्रद्धा पैदा हो गई है, तो श्रद्धा पूर्वक जो कार्य आप करेंगे उस कार्य का ही नाम श्राद्ध है। वो ये भाव बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कैसा है, क्या है, क्यों है। वो व्यक्ति जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा पैदा, उसके गुण को देख करके, उसके गुणों को जान करके, जब आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा पैदा हुई है तो उसके प्रति आप जो व्यवहार करते हैं, वाणी भी अच्छी तरीके से बोलते, आइए पंडित जी ये आसन ग्रहण करिए, यहाँ बैठिए, तो ये वाणी भी आपका श्राद्ध है। उनको जल ला के देते तो आपका श्राद्ध है, वो आप उनका श्राद्ध कर रहे हैं। आप उनको कहिए कि आप आसन ग्रहण करें, मैं आपका श्राद्ध करूंगा, मैं श्रद्धा पूर्वक आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सत्कार करना चाहता हूँ, आप भोजन कर लीजिए। उन्होंने विश्राम कर लिया और बोले भाई अपने परिवार को बुला लो, 10 मिनट में आपके परिवार के साथ में थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। आपका परिवार आ गया, सबने प्रणाम किया, उन्होंने वो चौकी पर बैठे हैं, आप नीचे बैठ गए, हाथ जोड़ के मुग्ध हैं आप, एकदम प्रसन्न हैं आप, क्या परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हुई है कि आज मेरे घर में वैदिक वेद विद्वान श्रोत्रीय अतिथि आज मेरे घर में पधारा है। मेरे कौन से जन्म का पुण्योदय हुआ है जब कोई श्रोत्रीय विद्वान मेरे घर में अतिथि बन के पधारा है। आप मुग्ध हैं, मगन हैं, उन्होंने आपको अपने सामने बिठाला हुआ है, आपसे कुछ जिज्ञासाएं करते हैं, आपसे कुछ पूछते हैं, आपको कुछ बताते हैं, आपको धर्म के मार्ग का संदेश देते हैं और कहते हैं बस इतना ही मुझे आपसे बात करनी थी, अब मैं चलना चाहूंगा। जब वो चलने लगे तो आपने उनको प्रणाम किया और आप कहाँ तक जाएंगे, किराया भाड़ा थोड़ा बहुत लगेगा तो ये मेरी ओर से आप रख लीजिए, आपको कोई आवश्यकता पड़े तो इस धन को आप व्यय कर लीजिएगा। तो आपने उनको श्रद्धा पूर्वक खिलाया पिलाया रखा, उनसे व्यवहार किया, उनसे जिज्ञासा की, उनसे कुछ सीखा, उनको विदा किया। ये सब क्या है, ये सारी प्रक्रिया का नाम है श्राद्धम। ये आपके द्वारा किया गया उन विद्वान आचार्य का श्राद्ध है। आपके पिताजी आपके घर में हैं, आपकी माताजी आपके घर में हैं, आप प्रातः काल अपने बिस्तर पर से उठे, सीधा गए, दोनों हाथ, दाहिना हाथ दाहिने पैर पर, बायां हाथ बाएं पैर पर आपने रख दिया। पिताजी प्रणाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने आपके सिर पर हाथ फेर दिया, आपकी ऊर्जा बढ़ गई, आपका आनंद बढ़ गया। पिताजी गर्म पानी करने को रखाया हूँ, आप बैठिए, गुनगुना पानी आप पी लीजिए। पिताजी ने पी लिया, फिर आप
आपने कहा चलिए थोड़ी देर आपको घुमा लाऊं, पिताजी का हाथ पकड़ लिया, लेकर के पार्क में घूमने चले गए। पिताजी आए, आपने कहा पिताजी आप स्नान कर लीजिए, फिर हम लोग संध्या हवन करेंगे। पिताजी ने स्नान कर लिया, यज्ञ हो गया, फिर आपने चरण स्पर्श प्रणाम कर लिया, पिताजी को जलपान करा दिया, पिताजी को बिठा दिया, पिताजी अब मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, दोपहर को भोजन करने आऊंगा या नहीं आऊंगा तो शाम को आऊंगा, आप तब तक विश्राम करिए, कुछ पढ़ना लिखना तो किताबें रखें, आप उसको पढ़ लिख सकते हैं। ये आपके पिताजी का आपके द्वारा किया गया श्राद्ध है। सायंकाल आप फिर आए, रात को सोने से पहले थोड़ी देर पिताजी के पास बैठ गए, उनके पैर दबा दिए, उनकी थोड़ी सेवा कर दी, उनके लिए चारपाई बिछाया, पानी सामने रख दिया, पिताजी आप विश्राम करें, मैं भी अब विश्राम करूंगा। पिताजी आराम से सो गए। ये पिताजी का श्राद्ध है, ये माताजी का श्राद्ध है, इसको बोलते हैं पितृ श्राद्ध। ये पिताजी का श्राद्ध है। इस श्राद्ध के करने से पिताजी को तृप्ति मिलती है, पिताजी तृप्त होते हैं, और जब पिताजी तृप्त होते हैं तो उनका हो जाता है तर्पण। ये न तृप्यति तत्तर्पणम, जिसके द्वारा जिसकी श्राद्ध जिसका किया जा रहा है वह व्यक्ति तृप्त हो जाता है, उसी का नाम है तर्पण। जिसको हम तृप्त करते हैं सेवा के द्वारा, सदाचार के द्वारा, कुछ देन लेन के द्वारा जिसको हम तृप्त करते हैं वह व्यक्ति तृप्त हो जाता है, तो हमारी ओर से उनका तर्पण हो जाता है। जो श्राद्ध करता है वह तर्पण स्वाभाविक रूप से अपने आप आ जाता है। तर्पण को अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप श्राद्ध करेंगे तो तर्पण अपने आप पूरा हो जाएगा। तो श्राद्ध और तर्पण दोनों ही क्रियाएं साथ साथ में पूर्ण हो जाएंगी, एक ही बार में पूर्ण हो जाएंगी। अब हमने क्या व्यवस्था बना रखी है, जो हमारे पिताजी जीवित हैं हम उनके प्रति तो कोई व्यवहार नहीं करते, उनको प्रणाम करने में हेठी समझते हैं। वो घर से बाहर निकलते समय आपको पूछ लें बेटा कहाँ जा रहे हो, तो आप नाराज जाते हैं कि आपने मुझे टोक दिया। अरे पिताजी तुम्हारे 75 हैं, तुम्हारी पूछ रखते हैं, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करते हैं, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारी प्रतीक्षा करने वाला है कि मेरा बेटा आ रहा होगा। उनके हृदय से आपके प्रति सदैव आशीर्वाद निकलता रहता है। जब तक वो रहते हैं तब तक आप उनका तिरस्कार करते हैं, वो बोल दें तो आप कहते हैं अब आप चुप रहिए, अब आप ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, अच्छा आप शांत हो जाइए, आप बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, आपको क्या पड़ी है, कोई कुछ भी कर रहा, आपसे क्या लेना देना है, आप किसी मेरे बच्चे को कुछ मत बोलिए, बच्चे को बच्चा रहने दीजिए। आप जो अपने पिताजी को इस तरह का सजेशन देते हैं ना, तो आप श्राद्ध नहीं करते हैं। वही पिताजी जिनको आप बार बार तिरस्कृत कर रहे थे, जब उनका देहांत हो जाता है तो उनके नाम पर आप श्राद्ध करते हैं कि मैं तो श्राद्ध कर रहा हूँ, अब तो मैं पिंडदान करता हूँ, अब मैं श्राद्ध करूंगा। पिंडदान पर चर्चा मैं बाद में करूंगा, फिलहाल श्राद्ध और तर्पण पर अपने आप को सीमित कर रहा हूँ। पिताजी के जीते जी जो आप उनके साथ करते हैं वही उनका श्राद्ध है। जो आचार्य विद्वान अतिथि आपके घर में आता है आप उसका स्वागत सत्कार करते हैं, ये उनका श्राद्ध है। उनसे आप 4 अक्षर सीखते हैं, उनसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपका श्राद्ध है। आप उनका श्राद्ध कर रहे हैं और इस श्राद्ध से उनकी तृप्ति अवश्य ही होती है, उनका तर्पण अवश्य ही होता है। तो श्राद्ध और तर्पण की क्रिया जीवित पितरों के साथ अगर आप करेंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा। पिताजी का शरीर छोड़ने के बाद वो वहां चले जाते हैं, किसी माता के पुत्र हो जाते हैं, किसी माता की पुत्री हो जाती हैं, और वो माता पिता फिर उनका श्राद्ध करना शुरू कर दें, क्योंकि वो अपना बच्चा है, वो अपने बच्चे का श्राद्ध नित्य करते, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने बच्चे का लालन पालन पोषण, दूध दही जो चूज खाने के योग्य जो रहता है उसका खूब सेवा सत्कार होता है। उसका श्राद्ध तो वहां हो ही रहा है, और वो अपना वो वाला शरीर छोड़ के आपके यहाँ तो आने वाला नहीं है। ऐसी कोई उपस्थिति होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जब तक पिताजी हैं तब तक आप उनका श्राद्ध करिए, उनका तर्पण करिए। यही वास्तव में श्राद्ध और तर्पण है। हमारे यहाँ श्राद्ध का जो महत्व दिया गया है वो इसी श्राद्ध का महत्व है। पिताजी के मृतक हो जाने के बाद आप उनका श्राद्ध करते हैं तो उनका स्मरण करके अगर आप विद्वान अतिथियों को अपने घर में बुला करके यज्ञ करते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुकुल आदि संचालन करने के लिए आप उनको अपनी ओर से धनराशि दान करते हैं, वह भी श्राद्ध है। लेकिन वो श्राद्ध उनका है जिनका आप कर रहे हैं, आपके पिताजी का नहीं। आप अपने पिताजी की स्मृति में श्राद्ध इन्हीं का करेंगे।
उस श्राद्ध से पिताजी तो अपने दूसरे शरीर में रह रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर उन पितरों की, जो अब वर्तमान के पितर है, उनकी कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। और जब आप अपने पितरों के स्मरण में इन पितरों को बुलाएंगे और वे पितर आपके पिताजी का धन्यवाद करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके पितरों का यश बढ़ेगा, वे यशस्वी बनेंगे, वे अमर होंगे, वे अमरता की श्रेणी में आएंगे। तो आपके इन विद्वानों का श्राद्ध करने से आपके पिताजी की अमरता सिद्ध होती है, क्योंकि जब भी आप यज्ञ करने बैठते हैं तो अपने दादाजी का नाम तत्र भवताम श्रीमताम अमुक महोदयानाम पौत्र, तत्र भवताम श्रीमताम अमुक महोदयानाम पुत्र, अमुक गोत्रोत्पन्ना, तो अपने ऋषियों को भी तृप्त करते हैं, अपने पितरों को भी तृप्त करते हैं। उनका नाम लेकर के, उनका स्मरण करके जब आप इन विद्वानों का श्राद्ध करते हैं तो आप उनका नाम लेके उनको आप अमर करते हैं। इसलिए उनकी स्मृति करते हुए इन पितरों का श्राद्ध ही वास्तव में श्राद्ध है, यही वास्तव में तर्पण है। श्राद्ध और तर्पण जीते जी अपने माता पिता का, गुरुजनों का, आचार्यों का, तिथियों का करना ही शास्त्रोक्त है, शास्त्रीय विधान है। वही श्राद्ध और तर्पण करना श्रेयस्कर है, वही श्राद्ध और तर्पण कल्याणकारी है। तो आप इस श्राद्ध और तर्पण को अपनाएं। अपने जीवित माता पिता जो आपके आदर के भूखे हैं, प्यासे हैं, उन पितरों को अपने आदर से, अपने प्यार से, उनके सम्मान से आप उनको अवश्य तृप्त करें, उनका तर्पण अवश्य करें, उनका श्राद्ध अवश्य करें, उनकी भावनाओं का आदर अवश्य करें। अपने निर्णयों में उनके निर्णयों को समाहित अवश्य करें और अपना कोई भी निर्णय करने के बाद, निश्चय करने के बाद अपने पितरों से राय अवश्य पूछें कि पिताजी मैंने ऐसा करने का सोचा है, इस विषय में आपकी क्या राय है। अगर वो आप ऐसा पूछते हैं तो उनका थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाता है। वो सोचते इसका मतलब मैं अभी घर में बेकार नहीं हुआ हूँ, मेरी भी पूछ है। तो जब आप उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो अपनी पूछ समझते हैं और उनकी पूछ होती है तो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इन्हीं पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके आप आशीर्वाद प्राप्त करिए। उन पितरों को, जो आपके गए पितर हैं, जो आप शरीर से नहीं है, उन पितरों का स्मरण करके इन पितरों का आदर करेंगे तो वे पितर अमर होंगे, उनका यश बढ़ेगा, वे यशस्वी होंगे। लोग कहेंगे जिनका पुत्र इतना अच्छा है उनके पितर भी अवश्य अच्छे रहे होंगे। तो जो नहीं जानते वो भी आपके पितरों की अच्छाई को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो आपके पितरों को अमरता की प्राप्ति होगी। ये आपके द्वारा किया जाने वाला श्राद्ध और तर्पण है। आशा है आप जो वर्तमान हमारे माता पिता हैं उनको अपने आदर से अवश्य तृप्त करके उनका तर्पण और श्राद्ध करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।